ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पौष मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे देवऋषि, कृपा करके पौष मास का महत्व व पौष मास के नियमों के बारे में जानकारी दीजिए। किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि पौष मास का महीना बड़ा ही महत्व है। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, ठंड काफ़ी रहती है। इस महीने का महत्व सबसे ज़्यादा रहता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसी कारण इस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हे राजन, पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो वर्ष भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना से उत्तम स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस माह में प्रतिदिन सबसे पहले नित्य प्रातःकाल स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र में जल दें। जल में रोली और फूल डालकर के भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस माह में चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करें। खाने पीने में मेवे और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा करते समय आप अपनी इच्छा भी बोल सकते हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करें। यह महीना सूर्यदेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना कहा गया है। जो व्यक्ति पौष मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पौष मास का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में जितनी पूजा की जाए उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, पौष मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व तो होता ही है, साथ ही आप अपनी इच्छा के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें नियमित तौर पर सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। मान्यता है इससे भक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि संभव हो तो जल तांबे के पात्र में रखकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए और जल में होकर के सूर्यदेव के दर्शन करें। सूर्यदेव के साथ भगवान विष्णु की उपासना का भी महत्व है। ऐसे में नियमित तौर पर पूजा के दौरान गीता पाठ अवश्य करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष मास के दौरान दान दक्षिणा करना बेहद ही लाभप्रद माना गया है। जितना दान किया जाए उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस माह में ज़रूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, तेल आदि का दान करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी करना चाहिए। इस माह के दौरान कोशिश करें कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस माह के दौरान व्रत रखना शुभ और फलदायी माना गया है। कोशिश करें कि व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी करें। संभव हो सके तो इस दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। राजन, नियम पूर्वक जो व्यक्ति नियम पूर्वक पौष मास के नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे अग्नि के पास पतंगा भस्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अपनी खासियत होती है और हर एक महीना किसी न किसी देवी देवता के लिए खास पूजा अर्चना के लिए माना गया है।
पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान सूर्यदेव अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में सूर्यदेव की नियमित रूप से आराधना करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता अनुसार इस पौष मास में सूर्यदेव की उपासना उनके भग नाम से करनी चाहिए। पौष मास के भग नाम सूर्य को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने व इनका उपवास रखने का विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता है कि इस मास प्रत्येक रविवार व्रत व उपवास रखने और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी होता है। पूंछ का पूरा महीना ही धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ प्रमुख पर्व होते हैं, जैसे इस महीने की 2 एकादशियाँ, पहली कृष्ण पक्ष की सफला, दूसरी शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है। पौष अमावस्या और पौष पूर्णमासी का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन को पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपाय करने चाहिए और पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति पौष मास में नियमित रूप से अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो भगवान का पूजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को सफलता ना मिलती हो या जिसके संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, उस व्यक्ति को अवश्य ही इस महीने में पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है। पहले ये साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा की प्रारंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगह पर उनके भव्य मंदिर बनाए गए। प्राचीन काल में बने भगवान सूर्य के अनेक मंदिर आज भी विद्यमान हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए ओम गृढ़ सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल फूल मिलाकर जल देने से लाभ मिलता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। हे राजन, जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आ रही हैं, ग्रस्त जीवन में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या जिसके राज्य में अशांति है, जिसके राज्य में शांति नहीं है, उन्हें सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। हे राजन, आपको भी सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जो भी भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, उनके शरीर में तेज रहता है, उनका शरीर निरोगता को प्राप्त होता है, शरीर में आ रही सारी आदाय व्याधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौष मास का महीना भगवान सूर्य देव की उपासना का सबसे उत्तम साधन है। व्यक्ति को वैसे तो प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना करें। पौष मास के 2वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे।